हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और श्रीलंका में नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं अपॉइंट कर दिए गए हैं। आर्थिक संकट के बीच जिस तरीके का इकोनॉमिक क्राइसिस हमको श्रीलंका में देखने को मिल रहा है, अब जो रानिल विक्रमसिंघे हैं वो श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और जिस तरीके के वायलेंट क्लैशेस हमको श्रीलंका में देखने को मिल रहे थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है आग लगा दी, कई सारे पेट्रोल बम फेंके गए, कई सारे नागरिक जो है इंजर्ड हो गए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको भी चोटें आई हैं। इसको देखते हुए श्रीलंका ने जो है ऑर्डर पास कर दिया था शूट एट साइट का, और इस पे जो है कल मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और काफी सारे लोगों ने जो है इसको देखा था। और देखो, जिस तरीके का इकोनॉमिक क्राइसिस हमको श्रीलंका में अभी देखने को मिल रहा है, तो भारत का जो एक्सटर्नल अफेयर मंत्रालय है, यानी कि हमारा जो विदेश मंत्रालय है, उसने यहाँ पे ये कह दिया कि इंडिया ने अपना जो 3.5 बिलियन का सपोर्ट है उसको जो है यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। जिस तरीके का क्राइसिस हमको श्रीलंका में देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए, इसके अलावा भारत के जो नागरिक हैं वो जो भी इसेंशियल आइटम की श्रीलंका में कमी हो रही है उसकी भारत जो है आपूर्ति करेगा। भारत के नागरिक जो है वो सब चीजें यहाँ पे भेजेंगे। जैसे फूड की कमी है, मेडिसिन की कमी है, तो ये सब चीजें जो है हम श्रीलंका को प्रोवाइड करेंगे। और देखो, श्रीलंका की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि हम पाकिस्तानी करेंसी के बारे में बात करते थे कि पाकिस्तानी करेंसी जो है बिल्कुल वर्स्ट परफॉर्म कर रही है, लेकिन अब दुनिया भर में इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है कि श्रीलंकन रुपीस इज नाउ द वर्ल्ड वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी। मतलब पूरी दुनिया भर में श्रीलंकन रुपी जो है, श्रीलंका की जो करेंसी है, उसकी परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल बदतर देखने को मिलेगी। और प्रेजेंटली जहां तक मुझे पता है, $1 के सामने आपको 300 श्रीलंकन रुपीस जो है देने पड़ेंगे। तो बेसिकली ये परफॉर्मेंस है श्रीलंका की करेंसी की। और जिस तरीके का इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में है उसको देखते हुए रिसेंटली रानिल विक्रमसिंघे उनको जो है नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया है। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल भी है। इसके अलावा ये आप देख सकते हो, ये आर्टिकल भी है, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट के बीच रानिल विक्रमसिंघे बने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। तो बेसिकली रानिल विक्रमसिंघे यहाँ पे क्या करेंगे? और देखो, सरप्राइजिंग बात यहाँ पे ये है कि ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, 2019 में जब श्रीलंका में चुनाव हुए तो उसके पास सिर्फ एक ही सीट आई है। मतलब ये पार्टी के पास बिल्कुल भी यहाँ पे मेजोरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी रानिल विक्रमसिंघे को जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। और देखो, जैसे ये प्राइम मिनिस्टर बने, ओथ लेने के बाद इन्होंने सबसे बड़ी स्टेटमेंट जो है इंडिया को लेके दी हुई है। तो एक्चुअली में रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका की इकोनॉमी को क्या संभाल पाएंगे? क्या श्रीलंका की इकोनॉमी स्टेबल हो पाएगी, वापस पटरी पे आ पाएगी? तो काफी कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना होगा। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा themeacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझ लो कि श्रीलंका का जो पार्लियामेंट है उसको बेसिकली डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका कहा जाता है। ठीक है, ये सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है श्रीलंका की, और अल्टीमेट पावर आपको जो है पार्लियामेंट के पास ही देखने को मिलेगा। और ये मेनली ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल को जो है फॉलो करती है। अब अगर हम सीट्स की बात करें तो श्रीलंका के पार्लियामेंट में आपको 225 सीट देखने को मिलेंगी, और ये यूनिकैमरल है। मतलब यहाँ पे आपको सिंपली जो है एक ही जो सदन है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब भारत की संसद में हमको लोकसभा और राज्यसभा देखने को मिलता है, मतलब 2 हाउस देखने को मिलते हैं। श्रीलंका में आपको सिर्फ एक ही हाउस जो है देखने को मिलेगा ना। अब अगर हम बात करें इनके टेन्योर की, तो इनका टेन्योर 5 साल का ही होता है। अब देखो, हुआ क्या कि अभी जो रूलिंग पार्टी थी ना, वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो वो SLPP, जिसको जो है श्रीलंका पीपल्स फ्रंट कहा जाता है। इसके अलावा इसको श्रीलंका की जो लैंग्वेज है वहां पे श्रीलंका पोदुजना पेरुमना, तो बेसिकली ये जो है पार्टी के नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप UNP की सीट देखोगे ना, तो UNP के पास मात्र एक सीट है, और इसी से आते हैं कौन? रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे जो है यूनाइटेड नेशनल पार्टी के लीडर हैं, और इन्हीं को प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट कर दिया गया है। लेकिन शायद अब आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि श्रीलंका में तो इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके लीडर्स को यहाँ पे क्यों नहीं चुना गया? देखो, अगर आप पास्ट हिस्ट्री में देखोगे तो रानिल विक्रमसिंघे ऑलरेडी जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 4 बार। इसके अलावा इन्होंने कई बार जो है मिनिस्ट्रीज को भी यहाँ पे संभाला है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड रानिल विक्रमसिंघे की अगर आप इमेज देखोगे तो आपको काफी अच्छी इमेज जो है देखने को मिलेगी। और देखो, अगर आप श्रीलंका के पॉलिटिक्स को स्टडी करोगे ना, तो आपको थोड़ी पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि श्रीलंका में 3 मेन एथनिक ग्रुप हैं। एक तो है सिन्हाला मेजोरिटी, एक है तमिल्स का, और एक है मुस्लिम माइनॉरिटीज। तो पूरा श्रीलंका जो है अलग अलग एथनिक ग्रुप में आपको डिवाइडेड देखने को मिलेगा। और देखो, जैसे ही श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर बने रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि भविष्य में इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन जो है बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही बेटर होंगे। और देखो, इसका रीजन भी है क्योंकि इनको पता है कि आने वाले समय में
जिस तरीके का सिचुएशन आज हमको श्रीलंका में देखने को मिल रहा है, एक ही देश जो है हमारी मदद करेगा और वो देश नियर बाय है, वो है इंडिया। और बिल्कुल इंडिया भी श्रीलंका की बढ़ चढ़ के जो है मदद कर रहा है। और देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि भले ही हम्बनटोटा पोर्ट जो है चाइना ने यहाँ पे लीज पे लेके रखा हो, लेकिन चाइना जो है श्रीलंका की बिल्कुल यहाँ पे मदद नहीं कर रहा। रानिल विक्रमसिंघे को बिल्कुल जो है इंडिया से उम्मीद है कि भारत जो है बढ़ चढ़ के हमारी मदद कर सकता है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होगे कि रानिल विक्रमसिंघे की जब ओवरऑल इमेज इतनी अच्छी है, तो इनको पहले प्राइम मिनिस्टर से यहाँ पे क्यों रिमूव किया गया? देखो इसके भी कुछ रीजन। और देखो जब रानिल विक्रमसिंघे पहले बार यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब जो है उनको हटा दिया गया था। और उस समय अगर आप इनका मैनेजमेंट देखोगे तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो इनकी बाकी टर्म्स रही है वो बहुत अच्छी रही है। ग्लोबल स्केल पे अगर आप इनकी इमेज देखोगे तो आपको काफी अच्छी इमेज देखने को मिलेगी। और जो यूनाइटेड नेशन पार्टी है, ये बेसिकली ओल्डेस्ट पार्टी है। और 2020 के इलेक्शन में ये जो है एक सिंगल सीट भी यहाँ पे नहीं जीत पाई, मतलब इन्होंने एक सिंगल सीट ही यहाँ पे जीती है। और देखो मेनली जो श्रीलंका की सरकार ने यहाँ पे डिसीजन लिया है कि रानिल विक्रमसिंघे को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, उससे शायद तक श्रीलंका के हालात जो है काफी हद तक यहाँ पे सुधर जाए। श्रीलंका की सरकार लगातार जो है यहाँ पे यही कोशिश कर रही है कि स्टेबिलिटी आ जाए कंट्री में, क्योंकि श्रीलंका जो है बैंकरप्ट भी हो चुका है। इसके अलावा इनको एक ऐसा आदमी चाहिए जो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से यहाँ पे पैसा निकाल के ले आए। वो बेसिकली है रानिल विक्रमसिंघे, क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे की ओवरऑल इमेज अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल करेक्शन आपको इनके बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे और इनको एक कैपेबल नेगोशिएटर के रूप में भी जाना जाता है। भले ही 2020 में इनकी पार्टी जो है स्प्लिट हो गई थी कुछ लीडरशिप क्राइसिस की वजह से, लेकिन आखिरकार फाइनली ये जो है अब नए प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं श्रीलंका के। और देखो मेनली 2020 में जब इनकी पार्टी में लीडरशिप क्राइसिस आया था तो उसकी एक वजह भी थी। 2019 में ईस्टर संडे के दिन एक बहुत ही ह्यूज इंटेंसिटी का बम ब्लास्ट जो है हमको श्रीलंका में देखने को मिला था। और इसके बाद से जो यूनाइटेड नेशन पार्टी है उसमें हमको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। इसके अलावा जो सिरिसेना उस समय के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो भी यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो उसकी वजह से जो श्रीलंका के लोग हैं वो यहाँ पे ये समझते हैं कि ये पूरा जो है इंटेलिजेंस फेलियर था और इसकी जो गलती है वो रानिल विक्रमसिंघे की थी। इसकी वजह से जो है इनको 2020 में उतनी सीट नहीं मिली। और देखो ये जो बम ब्लास्ट हुआ था ये काफी हाई इंटेंसिटी का था, इसमें करीब 200 से ज्यादा लोगों की जो है डेथ हुई थी। तो अंत में अब देखना होगा कि रानिल विक्रमसिंघे क्या इकोनॉमिक क्राइसिस से श्रीलंका को निकाल पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन जो है काफी हद तक सुधर जाएंगे, मतलब और इम्प्रूवमेंट जो है हमको देखने को मिलेगा। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।